हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में लैंग्वेज सिलेक्शन को लेके। यस, सीटेट का जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट वो डिक्लेयर की जा चुकी है। आपकी 2019 में 7 जुलाई को अगला सीटेट होना है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, तो अभी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए, तैयारी स्टार्ट करना एक स्टेप नहीं है। स्टेप ये कि आप तैयारी कितने स्मार्टली स्टार्ट करते हैं, कितने स्मार्टली आप तैयारियां करते हैं, क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं। इस बार भी आपने सीटेट का रिजल्ट देखा कि जो सीटेट 2018 हुआ है उसके बाद जो रिजल्ट रहा है वो दोनों लेवल पे 15 एंड 17% रहा है ओनली। तो प्रिपरेशन के बावजूद क्यों इतना कम रिजल्ट आ रहा है, जबकि पेपर टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि इतना कम रिजल्ट आए। तो रीज़न वही है कि चीज़ें क्या पढ़नी चाहिए, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ने की बजाय हम कहीं ना कहीं इधर उधर भागते रहते हैं कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। तो बस अब वही चीज़ है। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि आप लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर हालांकि ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, जिनकी संस्कृत अच्छी है वो संस्कृत सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे किसी वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था कि हम सोच रहे हैं कि इस बार हम संस्कृत ले लें सीटेट में। तो इस बार लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपने पहले इंग्लिश लिया था, आपकी इंग्लिश अच्छी है, बट अभी इस टाइम आप संस्कृत सोच रहे हैं संस्कृत लेने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं सीटेट उनके लिए बताने, उन्हें इन्हें ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं उन्हें अवेयर कर दूं कि जैसा आपका यूपी टेट में आता है, जिस जैसा आपका टेट में आता है संस्कृत, वैसा नहीं है यहाँ पर। सी टेट में आपका जो है पूरा संस्कृत वाला जो भाग रहता है वो संस्कृत से रहता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आप संस्कृत भी, जैसे अगर आप संस्कृत बैकग्राउंड से हैं तो आपकी संस्कृत व्याकरण बहुत अच्छी है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि व्याकरण का जो पोर्शन रहता है या पैसेज का पोर्शन रहता है, ये पूरा जो आपका रहता है सिर्फ 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स यहाँ पर भी आपकी पैडागॉजी हो जाती है, और वो पैडागॉजी कम्प्लीटली संस्कृत से रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये पूरी पैडागॉजी है और ये पूरी संस्कृत से है। मतलब आपकी संस्कृत या तो फिर इतनी स्ट्रांग हो कि ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आप समझ सके, पूरे सेंटेंसेस की मीनिंग आप समझ सके और पैडागॉजी सॉल्व कर सके, तब तो आपके लिए संस्कृत बहुत अच्छी है। आप संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेपर, एक सैम्पल पेपर है तो आप ये देख सकते हैं। ये सेकंड लैंग्वेज के लिए, ठीक है, ये सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत है। फर्स्ट लैंग्वेज की फिर थोड़ी सी और टफ हो जाती है, पर फर्स्ट लैंग्वेज पे इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करें क्योंकि बेसिकली अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी ही चूज़ करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज। पैसेज भी आप देख रहे हैं, जैसे आपका यूपी टेट में क्या छोटे से पैसेज आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा सा पैसेज है। तो ये आपका इस टाइप का संस्कृत आती है। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम संस्कृत चूज़ कर लें, क्योंकि जो आपका पेपर मिलता है उसमें संस्कृत नहीं रहती है, संस्कृत की एक अलग से पेपर मिलता है, आपका बुकलेट मिलती है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि संस्कृत कैसी आती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको दिखाया है। अब बात करते हैं कि ठीक है, संस्कृत ना करें तो क्या करें, इंग्लिश चूज़ कर ले, क्योंकि संस्कृत तो भाई, इसमें संस्कृत में 15 मार्क्स तो अच्छा है, हम कर लेंगे। बट पैडागॉजी सेक्शन जो है वो संस्कृत से कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेसिकली हमने पढ़ी उसको हिंदी या इंग्लिश से ही होती है, तो संस्कृत से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब आ जाते हैं कि इंग्लिश पे। तो सेकेंड एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश आती है, तो उसमें भी वही चीज़ है कि 15 मार्क्स का आपका क्या आएगा, ग्रामर एंड पैसेज आएगा, और 15 मार्क्स आपकी पैडागॉजी सेक्शन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए कि कम से कम आप इंग्लिश जो है वो पढ़ के पैडागॉजी सेक्शन समझ सके। बेसिकली तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप एज अ टीचर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टीचिंग में आपको यही तो करना होता है। भाई ये चैप्टर है, चैप्टर के बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर बताने होते हैं, और यहाँ तो ऑप्शंस भी हैं। ये इतना टफ नहीं होता है, टफ होता है फिर यहाँ पे भी आपका पैडागॉजी सेक्शन जो होता है वो आपका टफ हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आपको अब वर्क किस पे करना है, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ जाती है कि भाई हम हिंदी संस्कृत चूज़ करें या फिर हम इंग्लिश चूज़ करें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की पैडागॉजी को
ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट की आप पेडागॉजी ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर उसको आपको जैसे बेसिकली इंग्लिश में ग्रामर का नॉलेज तो नॉर्मली सबको होता है, थोड़ा सा आप वर्क करेंगे क्योंकि सारे एग्जाम में आती है इंग्लिश, तो आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो यहाँ पे कर ले जाएंगे। अब पेडागॉजी सेक्शन अगर आपको इंग्लिश का इजी लग रहा है तो आप ये करिए। इन केस अगर आपकी संस्कृत अच्छी है ना, आप संस्कृत के सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, तो फिर आपके लिए संस्कृत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब जैसे एग्जाम्पल से ये एक पेडागॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, संस्कृत से है। अब यहाँ पे ये चीज़ें दी है, अगर आपको इसकी हिंदी बन रही है तो हिंदी से तो आपने ऑलरेडी पेडागॉजी सेक्शन पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, कुछ संस्कृत के वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जिसको अगर आपने बहुत अच्छी संस्कृत आपकी नहीं है तो भी आप समझ सकते हैं। यहीं पर हम देख लेते हैं, जैसे लिखा है भाषा शिक्षणे, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि भाषा के शिक्षण की बात हो रही है ना। हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा तो भी हमें पता चल रहा है कि भाषा के शिक्षण की बात हो रही है। फिर यहाँ सामग्रिया मतलब कुछ सामग्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। समस्या यानी समस्या की बात हो रही है। अब इसके बेस पे हम इसमें से भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देख के कर सकते हैं। ये वो सिचुएशन है कि जब आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, संस्कृत में आपको संस्कृत ही चूज़ करना है, तो वहाँ पे भी इतना भी टफ नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब आपको डिसाइड क्या करना है, ये मैं नहीं कह सकती कि आप इंग्लिश ले लीजिए कि आप संस्कृत ले लीजिए, ये आपको खुद डिसाइड, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी अलग है, सबकी नॉलेज अलग है, तो आपको खुद डिसाइड करना है। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो एक स्मार्ट स्टेप साबित होगा आगे चल के जब आप एग्ज़ाम देंगे। इस बार भी एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये समस्या मतलब सुनने में आई थी, एफबी पे और तमाम कमेंट्स में, कि मैंने चूज़ कोई और सब्जेक्ट किया था लेकिन एग्ज़ाम में मैंने सॉल्व कुछ और कर दिया, क्योंकि इजी कुछ और लगा तो सॉल्व कुछ और कर दिया, या नहीं समझ पाए तो सॉल्व कुछ और कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम बाद में चल के ना हो, इसलिए आपको पहले ही आपको मैंने पेपर दिखा दिया है। इसकी बेस पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके चलना है। अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है संस्कृत चाहेंगे संस्कृत भी प्रिपेयर हो जाएगी, इंग्लिश चाहेगी तो इंग्लिश भी प्रिपेयर हो जाएगी, बहुत टाइम है। सो डिसाइड कर लीजिए और प्रिपरेशन में जुट जाइए, बिल्कुल लग जाइए एकदम से। इस बार क्रैक करना ही करना है, क्योंकि सीटेट अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको पता है कि आप ऑल ओवर द इंडिया, मतलब आप जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है, आपको एक प्रायोरिटी दी जाती है इसके लिए सीटेट के साथ में, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और सीटेट तो हर हाल में क्रैक हर टीचर को करना ही करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।